नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट और HPSC के संबंधित हिंदी प्रवक्ता पद के लिए एक सीरीज चला रखी है। कोशिश है कि उसमें हर बार एक नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं। तो आज उसी श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में आपको 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिन्हें HPSC बार बार अपने एग्जाम्स में पूछ रही है और पूछती आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें 20 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः किस आचार्य का कथन है? तो एक संस्कृत की उक्ति है, तो आप समझेंगे सीधा आचार्य वामन ने कहा था कि ये जो काव्य की शोभा जो है उसका धर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका निम्न में से क्या है? यानी इसके ऑप्शन है आपके पास 4, उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक होगा। तो ये शक्ति पूजा तो है नहीं, क्योंकि राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी की बहुत पुस्तक है वो ही नहीं है। गीति काव्य नहीं है, ये एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कहते हैं स्तुति गान, ये मंगलाचरण है। नेक्स्ट है, मलूक दास किस पंथ के अनुयायी थे? मलूक दास यानी आपने हरि संप्रदाय सुना होगा, द्वैत संप्रदाय, शुद्धाद्वैत संप्रदाय और हंस संप्रदाय, ऐसे ही एक संप्रदाय था निरंजनी संप्रदाय, उसी के संबंधित थे, ये अनुयायी थे। इससे अगला क्वेश्चन है, संबोधन गीति सो गीत और पत्र गीत किसकी कविता में मिलते हैं? तो वो मिलेंगे आपको महादेवी वर्मा की कविता में, क्योंकि आधुनिक मीरा के नाम से चर्चित हैं और जितने भी इसके काव्य के गीत हैं, क्योंकि शैली तो गीतात्मक थी और उसमें अपने इष्ट को अनजाने उस परमपिता परमात्मा के विरह को उन्होंने लिखा है। आगे जिसमें जैसे शोक गीत लिखा है, आपने पहला जो शोक गीत है सरोज स्मृति, जो पहला बैलेड है। आगे, ननु शब्दार्थो काव्यम, यह किस विद्वान का कथन है? तो आचार्य रुद्रट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सोच रहे थे जीवन सुख है ना यह विकट पहेली है, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की किस कृति से ली गई हैं? इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए। एक क्वेश्चन है किस कवि की है और किस कृति से ली गई, यानी कौन सी पुस्तक से ली गई है। देखिए, ये जो कृति है वो है कामायनी, और कामायनी पुस्तक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। यहां से एक प्रश्न और बनेगा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस धारा के कवि हैं, किस वाद के हैं? तो आप बताएंगे ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। सबसे पहले आते हैं महादेवी वर्मा, जो कि रहस्यवादी हैं। दूसरे हैं निराला। तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने के हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कामायनी को बता करके कर्मलोक, भावलोक, ज्ञानलोक और आपको प्रत्याभ्य दर्शन तक के उन्होंने दर्शन करा दिए हैं। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण से क्या तात्पर्य है? साधारणीकरण रस सिद्धांत में सबसे पहले मिलेगा। रस सिद्धांत में मिलेगा आपको भाव, अनुभाव, संयोजन, रस निष्पत्ति। एक अगला प्रश्न आप देखेंगे तो वो आचार्य भरत मुनि ने कहा है। आगे सामान्यीकरण, आगे देखिए यही क्वेश्चन मैंने अभी जो आपको बताया, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगास्पद निष्पत्ति, यानी भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति हुई है। ये आचार्य भरत मुनि ने कहा, क्योंकि इसके भरत मुनि ही प्रस्तोता है। अगला प्रश्न देखें, कविता राज्य तथा मानव जीवन के लिए लाभप्रद हो, यह कथन किस विदेशी आचार्य का है? विदेशी का है तो एक मिलेंगे इलियट, आप पढ़ेंगे मिल्टन, लॉजेंस, रूसो, आप विवेचन सिद्धांत, जो कि उसका अरस्तु का विवेचन सिद्धांत मिलेगा। तो कई ऐसे पाश्चात्य साहित्यकार हैं, ऐसे पाश्चात्य आलोचक हैं जिन्होंने भारतीयों पर भी अपनी जो है वो कमेंट या अपने जो ज्ञान बातें हैं वो बताई हैं। तो पाश्चात्य विद्वान हैं इलियट, उनका कथन है ये कि कविता राज्य तथा मानव जीवन के लिए लाभकारी है। और 10वां क्वेश्चन देखें,
निम्न में से कौन सा नाम हिंदी कोशाकार का नहीं है? यानी हिंदी में देखिए जिसमें कोशकार है, देखिए यहाँ लिखा है डॉक्टर नगेंद्र। तो नगेंद्र जी एक पक्के आलोचक थे, क्योंकि उन्होंने छायावाद के प्रति, उसमें लिखा है सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह, तो छायावाद है। तो यहाँ डॉक्टर नगेंद्र है, तो ये भी एक अच्छे आलोचक हैं। भोलानाथ तिवारी एक शैली विज्ञान नाम की पुस्तक है, शैली विज्ञान, तो वो भी इन्होंने ही लिखी है। अब इसमें देख रहे हैं ये भी कोशाकार है, हिंदी का कोशाकार, नगेंद्र भी आलोचक है। जबकि रेणु का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि बिहार के थे, बिहार प्रांत के थे, वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो समझिए कि ये तो आएगा ही नहीं। जबकि इसमें दे रखा रेणु का नाम, तो इसका सही आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। तो अगला क्वेश्चन देखें। तो चलिए 11वां क्वेश्चन आप तक पहुंचा है। मधुमालती किस कवि की रचना है? तो ये एक मज्झन कवि है जिनकी रचना है मधुमालती। कुतुबन, मज्झन, अभय और कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमालती किस कवि रचना है? तो ये है मज्झन की। आगे है आनंद कादंबरी के संपादक कौन है? तो इनका नाम है बद्री नारायण प्रेमघन। अगर ये पूछे कि ये कहाँ के थे, तो ये हरियाणा के कवि हैं, जो कि रेवाड़ी के आसपास का उनका निवास स्थान है। 13वां क्वेश्चन है अनुवाद कार्य पर्याय किसका है? तो अनुवाद कार्य किस में जो काम में लाया जाता है, इसका मतलब है पुनः सृजन। यानी एक कार्य को अगर हम दोबारा से करते हैं तो आएगा अनुवाद कार्य, यानी पुनः सृजन करना। लीला हिंदी प्रबोध क्या है? तो एक लीला हिंदी प्रबोध एक भाषा शिक्षण का एक सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम कुछ भी बोले वो हिंदी में हमें टाइप करता हुआ दिखाई देगा। आगे है मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलाला वृषभानु दुलारी। यानी वृषभानु दुलारी कहते हैं राधा जी को, क्योंकि उनके पिताजी का नाम था वृषभानु, दुलारी मतलब उनकी बेटी। तो यहाँ कहा है कि दोनों मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलाला यानी जगत के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, और उनकी जो अनन्य साधिका है वो है राधा, जो कि वृषभानु की बेटी है। तो ये है इरावती से, और इसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। वैदिक ल ध्वनि किस भाषा में विद्यमान है? यानी ल की जो ध्वनि है वो किस भाषा में ज्यादा बोली जाती है? ये आपकी अवधी भाषा है, जिसमें आइलवा, जाइलवा, गैल, मरल, ये जब इसमें ल शब्द ज्यादा प्रयोग में आते हैं। अगर अणा का कहीं प्रयोग है तो वो हरियाणवी बोली के अंदर ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। आगे है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये हैं बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की जो है वो स्थापना की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, कुकुरमुक्ता किसकी रचना है? तो कुकुरमुक्ता यानी ऐसे पौधे जो स्वतः ही अपने आप जो हैं वो जन्म ले जाते हैं, तो कुकुरमुक्ता भी ऐसी रचना है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न यहाँ से दूसरा बनेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो आप बताएंगे है तो वो छायावादी, लेकिन प्रगतिशील जो काव्य धारा के भी वो जनक माने जाते हैं। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कजाकी कहानी के लेखक कौन है? तो कजाकी जो है वो है प्रेमचंद जी की रचना, क्योंकि 400 के लगभग जो कहानियां हैं वो आपको मिलेंगी। और जो 20वां क्वेश्चन है वो निम्न में से किसका संबंध तार सप्तक से है? तो उसके आपके पास ऑप्शन है जागरण, सुधार काल, प्रगतिशील, लेखक संघ, इनमें से कोई नहीं, और एक है तार सप्तक। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहे जो जागरण सुधार काल है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो इसका समय बहुत पहले है। ये प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में बना था, और इसे बनाया था प्रेमचंद ने, तो इसके तो नहीं है। लेकिन 1943 में जो था वो 39-43 ऐसे 1939 इसमें बना था तार सप्ताह। तो इसके कई जो हैं वो प्रयाण आगे आए लगातार, तार सप्ताह 1, 2, 3 ऐसे कुछ तरह से। तो यहां पर कहा है कि जो तार सप्ताह हैं वो लिखा किसने है? वो अज्ञे साहब ने, अज्ञे जी के हैं वो तार सप्ताह।
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो ये थे वो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और पिछले की भांति आपका सहयोग भी हमें उससे आशावान है, आपसे उम्मीद कर रखे हैं। जो भी भाई, जो मित्र मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो कृपया करके मेरे इस लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका दिन।